अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक नॉर्मल पेरेंट नहीं हैं। आप वो पेरेंट हैं जो बच्चे को कंट्रोल नहीं करना चाहते बल्कि समझना चाहते हैं। और ऐसे पेरेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ऑप्शन नहीं है, एक जिम्मेदारी है। अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ बच्चों को नहीं, पेरेंटिंग को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सच्ची सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल, जीनियस और लेजेंड बने, उनके बचपन में एक बात कॉमन थी। किसी एक व्यक्ति ने, चाहे वो माँ हो, पापा हो, दादी, नानी, उनके साथ पॉजिटिव इमोशनल एसोसिएशन बनाया था। उन्हें बताया गया था तू जैसा है वैसा ठीक है। अब कहानी सुनिए ध्यान से। एक छोटे से बच्चे का नाम था नरेंद्र। नरेंद्र को बचपन से ही ईश्वर, ब्रह्मांड और जीवन के रहस्य समझने की गहरी जिज्ञासा थी। जब समाज में, आस पड़ोस में कोई कथा या सत्संग होता जहाँ सिर्फ बड़े लोग बैठते थे, वहाँ एक छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठा रहता था। वो बच्चा नरेंद्र। एक दिन कथा के बाद सब लोग प्रसाद लेने लाइन में खड़े थे। नरेंद्र भी लाइन में था। उसने प्रणाम किया, प्रसाद लिया और अचानक पूछ बैठा, महाराज जी, आपने कहा हनुमान जी अजर अमर हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बताइए वो मुझे कहाँ मिलेंगे? महाराज जी ने बच्चे को बच्चों की तरह जवाब दिया। हल्के फुल्के अंदाज में बोले, बेटा, हनुमान जी को केले बहुत पसंद है। रात में वो केले के बाग में केले खाने आते हैं। अब ज़रा ठहरिए। उस रात नरेंद्र घर नहीं पहुंचा। शाम ढली, रात बीती और उस ज़माने में रात 7-8 बजे तक लोग सो जाते थे। रात के 2:30 बजे तक एक छोटा बच्चा केले के बाग में हनुमान जी का इंतज़ार करता रहा। उधर घर में माँ की आंखों में नींद नहीं थी, दिल डर से भरा था। और तभी दरवाज़ा खटखटाता है। यहीं से असली पेरेंटिंग शुरू होती है। माँ दरवाज़ा खोलती है, सामने उसका बच्चा खड़ा है। अब सोचिए, आज की ज़्यादातर माएँ क्या करती? चिल्लाती, डांटती, सवालों की बौछार कर देती। लेकिन ये माँ अलग थी। वो अपने घुटनों पे बैठ गई और अपने बच्चे को जादू की झप्पी दे दी, बिना एक सवाल पूछे। 2 मिनट तक बस उसे सीने से लगाए रखा और तभी बच्चा रो पड़ा। फिर बोला, माँ, हनुमान जी क्यों नहीं आए? यही फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ एक नॉर्मल माँ होती तो शायद कहती, पागल है क्या, हनुमान जी कोई खेलने की चीज़ है। लेकिन ये माँ बिहेवियर नहीं देखती, वो बिलीव देखती है। माँ समझ जाती है मेरा बच्चा ईश्वर को खोजना चाहता है। वो कहती है, बेटा, आज भगवान राम ने हनुमान जी को किसी ज़रूरी काम से भेजा होगा। अगर तू ईश्वर को सच्चे दिल से चाहेगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तुझे ज़रूर मिलेंगे। और फिर एक और जादू की झप्पी। यही इतिहास लिखा गया। वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। हर गुरु से बस एक ही सवाल पूछता रहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और वही नरेंद्र आगे चलकर बना स्वामी विवेकानंद। दुनिया कहती है रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो स्वामी विवेकानंद बने, लेकिन सच ये है, स्वामी विवेकानंद बनने का बीज उस माँ ने उस रात बोया था। अब आपसे एक सीधा सवाल पूछना है। अगर उस रात माँ ने डांट दिया होता, चिल्ला दिया होता, तो शायद दुनिया को एक इंजीनियर और एक डॉक्टर और मिल जाता, लेकिन एक स्वामी विवेकानंद कम हो जाता। यही है असली पेरेंटिंग। बच्चे का इमोशनल बैंक अकाउंट प्यार से भरना। और याद रखिए, बिहेवियर बदलता है जब बिलीफ बदलती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर भी छुपा हुआ जीनियस जिंदा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा उसकी पहचान ना बने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो एक बच्चे का भविष्य बदल सकता है। इस वीडियो को कम से कम एक पेरेंट के साथ शेयर करें। शायद वही शेयर किसी बच्चे को एक स्वामी विवेकानंद बनने से रोकने की बजाय उसे बनने का मौका दे दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।